कैसे डेवलप करेगा, कैसे तरक्की करेगा, कैसे शादी होगी, कैसे वो घर बनाएगा, कैसे बीवी बाल बच्चों की परवरिश करेगा। ये सोच बनाकर लोगों ने अपने बच्चों को मदरसे में न भेजकर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दहलीज पे उतार दिया, जिसका खातिर खान नतीजा उनको क्या देखने को मिला, पूरा का पूरा समाज चौपट हो गया। 95% बच्चे आज हमारे एक तरह से स्कूल और कॉलेज की दुनिया से जुड़े हैं, मगर ये सारे बच्चे जिनका ताल्लुक स्कूल और कॉलेज से, इनमें से 99% बच्चे जिनके वालिदैन ने कभी सपना देखा था कि मेरा बेटा शानदार डॉक्टर बनेगा, उसका बेटा डॉक्टर नहीं बना, चोर बन गया। जिसका बाप कल्पना और उम्मीद किया था मैं मदरसे में नहीं पढ़ाकर अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाऊंगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा इंजीनियर नहीं बनकर डकैत बन गया। आज लोगों ने ख्वाब देखा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत 15 साल का टाइम दीजिए, 15 साल के बाद रिजल्ट देखिएगा, मेरा बेटा ऐसा इंसान बनेगा, फिर मुझे पैसे की जरूरत नहीं होगी, माल की जरूरत नहीं होगी, टेंशन फ्री लाइफ में जिंदगी गुजारूंगा। 15 साल के बाद जब उसका बेटा डॉक्टर बनकर अपने चैम्बर में बैठता है, चोरी की ऐसी नहुसत और उसके दलदल में इस तरीके से वो फंसता है कि 15 साल के बाद MBBS और MD की डिग्री लेने वाला डॉक्टर वो चोर, बेईमान और झूठा अपने समाज का सबसे बड़ा वही होता है। 24 घंटे AC में बैठने के बाद भी पसीने टपकते हैं, हमेशा अपने दिमाग से यही सोचता है कहां से पैसा कमाया जाए, कहां से माल कमाया जाए, कहां से दौलत लाई जाए, कहां से घर बनाने का जुगाड़ लगाया जाए। 50 तरह के से जंगली ख्वाहिशात उसके दिमाग में बसे रहते हैं। अब वो चैम्बर में बैठकर सोचता यह है कि माल कहां से आए, किस पेशेंट को ठगूं, कहां से कौन सा काम करूं कि 10 रुपया कमाई हो जाए। आपने मुलाहाजा किया होगा, 10 रुपया भी अगर किसी जांच के जरिए किसी डॉक्टर को मिलना हो और उसकी उम्मीद उसको हो, तो वो जबरदस्ती उस जांच को प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देगा, बोलेगा नहीं तुझे पेशाब जांच करानी होगी, तुझे पखाना जांच करानी होगी, तुझे ये फंक्शन कराना होगा। यानी पेशाब, पखाने, किडनी, सर, आंख, हाथ, पांव, इंसान के शरीर के सारे डिपार्टमेंट जो भी आप देखते हैं, हर एक के नाम पे पैसा खाने की जिसे लत लग जाती है, वही समाज का MBBS डॉक्टर होता है। ये कौन डॉक्टर है? ये वही डॉक्टर है जिसका बाप अपने बेटे को मदरसे से निकाल कर कहा था हजरत मदरसे में मेरा बेटा पढ़ेगा, महज हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मजबूरी में फंसेगा, जल्दी शादी ब्याह नहीं होगी, मुश्किलात की जिंदगी से दो चार होगा, इसलिए हमें तरक्की वाला बेटा चाहिए, हमें तरक्की के समाज में अपने बेटे को पालना है। उसी का बेटा आज तरक्की के नाम पर किसी का घर उजाड़ रहा है, किसी कामयाब इंसान की जिंदगी को वो नाकाम करके तबाह बर्बाद करके छोड़ता है। एक आदमी उसी दरमियान पहुंचता है अपनी बीवी को लेकर, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी है, इसके हमल के पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से कोई दवाई ऐसी दीजिए कि मेरी बीवी को आसानी से बच्चा पैदा हो सके। अब वो डॉक्टर उस खातून को खातून को मुआयना करता है, उसको बिल्कुल गौर से देखने के बाद सोचता यह है कि मैं चाहूं तो एक मामूली सी दवाई के जरिए इस खातून को बच्चे से अलग कर दूं, मगर मैं अगर मामूली दवाई इस्तेमाल किया तो फिर मेरा घर कैसे बनेगा, मेरी गाड़ी कहां से आएगी, मेरा मकान कैसे बनेगा, 25-25 बीघा जमीन घर में, शहर में, गांव में, देहात में कैसे खरीदूंगा। इसलिए अपनी तमाम जंगली ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो डॉक्टर झूठ बोलते हुए, कलम चलाते हुए उस गरीब आदमी को धमकाते हुए कहता है भाग जल्दी अपना घर चला जा, जल्दी से सुबह 8 बजे तक 50,000 का इंतजाम कर, अगर तू 50,000 का इंतजाम नहीं किया तो तेरी बीवी भी मर सकती है, तेरा बच्चा मर सकता है। वो गरीब घर आता है, जमीन बेचता है, मकान बेचता है, जेवरात बंधक रखता है, अड़ोस पड़ोस से पैसा कर्जा मांग कर जुगाड़ लगाकर 50-25,000 रुपया उस डॉक्टर के दरवाजे पे दस्तक दे के पेश करता है, डॉक्टर बाबू ये पैसा लीजिए, मेरी बीवी को बचाइए, ये पैसा लीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ कैंची अस्पताल पकड़ के उस खातून को ऑपरेशन थिएटर में ले आता है, पेट फाड़ कर बच्चा को अलग, खातून को अलग करके एक कामयाब औरत की जिंदगी का पेट उसके पेट को फाड़ कर एक कामयाब खातून की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। ये कौन डॉक्टर है जिसका बाप अभी का बोला था मौलाना 15 साल का टाइम दीजिए, आप 15 साल के बाद देखिएगा यहाँ मकान होगा, वहाँ दुकान होगी, यहाँ जमीन होगी, वहाँ गाड़ी होगी, वहाँ खेत होगा, वहाँ फसलें होंगी, वहाँ बंगले बनेंगे, वहाँ ये लूंगा, वहाँ वो लूंगा। यानी 15 साल के बाद मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, आशाइश और फैसिलिटी की ऐसी मुबारक जिंदगी में गुजारूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा, न मेरे बच्चे को टेंशन होगा। आज उसका बेटा चोरी कर रहा है, उसका बेटा झूठ बोल रहा है,
ये सारे पढ़े लिखे जिनका दिमाग एक फैसला कर चुका है मदरसा उजड़ना हो उजड़ जाए, मगर मैं अपने बेटे को मदरसे में नहीं भेजूंगा। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ेगा, मेरा बेटा 5 लाख महीना कमाने वाला बनेगा, मेरा बेटा कामयाब इंसान बनेगा। कहां की कामयाबी, खाक की कामयाबी तेरे बेटे की। अगर वाकई तेरी नीयत सही होती और अपने बच्चे को तू कामयाब किया होता तो ये गाया पीने वाला तेरा बेटा तैयार नहीं होता। जिस बेटे को आपने कभी एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहा, आज वो समाज का नशेड़ी बन गया, आज वो समाज का चोर बन गया। ये जितने चोर चोटे बदमाश हमारे माशरे में घूमते हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों को पूछे, कभी 10 साल पहले उसका बाप बोला था, हजरत बेटा मेरा पढ़ेगा तरक्की मिलेगी, बेटा मेरा स्कूल जाएगा कामयाबी मिलेगी। कहां गई कामयाबी, कहां गई डॉक्टरेट की डिग्री, कहां बना आपका बेटा प्रोफेसर, कहां बना आपका बेटा डॉक्टर, कहां बना आपका बेटा आईएएस? कुछ नहीं बना, शराबी बन गया। कुछ नहीं बना, चोर बन गया। कुछ नहीं बना, डकैत बन गया। कुछ नहीं बना, समाज का एक मुसीबत देने वाला, जुल्म करने वाला, डकैती करने वाला, नशा खाने वाला, कोरेक्स पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, लाठी खेलने वाला, समाज का जाहिल मुतलक बनकर आप अपने बेटे को छोड़ दिए। वजह सिर्फ यही है, आपने मदरसे को वीरान करने की कोशिश की थी। आपने मदरसे में पढ़ने वालों को एक हकारत की निगाह से देखा था। आपने मदरसे की तजलील और तहकीर की थी। इस नहुसत की बुनियाद पर आपको ये रिजल्ट मिला कि आपका बेटा न आलिम बन सका, न हाफिज बन सका, न आलिम बन सका। समाज का मुसीबत बन के रह गया। समाज की मुसीबत आपके बेटे को के नाम से लोग जानते हैं कि ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत समाज के हवाले से है, इसलिए ये फैसला आपका गलत था। हाँ, बने हमारा बेटा डॉक्टर, न कुरान मना करेगा, न इस्लाम मना करता, न उलमा मना करते, बल्कि हमारे उलमा डॉक्टर और इंजीनियर बनने बनाने की तरफ बरांगेख्ता करते हैं। आपको इसकी तरगीब दिलाते हैं कि खूब बड़ा अपने बेटे को डॉक्टर बनाइए, कोई नहीं रोकेगा। मगर मौलवियों को हकीर जान के नहीं, मौलवियों को जलील करके नहीं, आलिमों को मनहूस समझ के नहीं, आलिमों की तनख्वाह देकर मदरसे में पढ़ाने वालों को जलील समझ के नहीं। आपने सोचा ये घटिया है, ये खराब है, ये छोटा है, ये कम पढ़ाने वाला, ये पैसा कम कमाता है। मगर अल्लाह के रसूल ने किसी जमाने में आलिमों की इज्जत को बहाल फरमाते हुए आपने एक ऐलान आम फरमाया था। आपका एक जुमला है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हू रीड्स कुरान एंड टीचेस इज बेटर देन यू। तुम में का समाज का वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, कुरान सुनता है, दूसरों को सुनाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कहा गया, खैरुम मिनकुम नहीं कहा। खैरुम मिनकुम कहा जाता तो कंपैरेटिव डिग्री होती, दो व्यक्ति में तुलना होती, दो शख्स में मुकाबला होता, मगर सरकार ने मिन कहा तो खैरुकुम मन तअल्लमल। मिन का शब्द इस हैसियत से है कि मतलब तुम में का जितना है उन सबसे बेहतर सुपरलेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल हुआ है। यानी सारे पढ़े लिखों में, चाहे वो पढ़ने वाला डॉक्टर स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, उनमें से हर एक से बेहतर तुम्हारे समाज का वही है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। मगर हमने कुरान पढ़ने वालों को हमने हकारत की नजरों से देखा। उनकी दाढ़ी मुसीबत बन गई, उनकी तनख्वाह मुसीबत बन गई, उनकी गुर्बत की जिंदगी मुसीबत बन गई। अभी 5 दिन पहले एक शख्स मुझे फोन करके कह रहे थे, हज़रत 4 महीने से मेरी शादी के ताल्लुक से मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट उसने जो बताया कि आखिरी शादी की बातचीत घर में हुई थी, उस घर की एक खातून यानी लड़की की माँ जो कहकर शादी रिजेक्ट की थी, उसका यही जुमला था, बात तो सही है, लड़का शरीफ है, अच्छे घर का है, मगर मैं उस लड़के को अपने घर का दामाद नहीं बनाऊंगी क्योंकि लड़का हाफिज है, दाढ़ी वाला है, उसकी दाढ़ी हमारे लिए टेंशन की चीज है। मेरी बेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मैं उसे एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरा दस्तरखान या मेरा घर उसे एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो दाढ़ी रखता है, वो मौलवी है, वो हाफिज कुरान है, इसलिए ऐसा दामाद मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा काहे नहीं 2 रकात नमाज पढ़ के उसके लिए, उसकी बेटी के लिए बददुआ कर देते कि अल्लाह जमाने का सबसे बड़ा शराबी उसके घर में भेज दे, और भेजेगा अल्लाह, उसका दामाद सबसे बड़ा शराबी होगा। रोजाना रात में 5 डंडे 5 जूते उसकी बेटी को लगाएगा, फिर नशे उतरेंगे,
कि साहब हाफिज कुरान को दामाद बनाने में, आलिम को दामाद बनाने में, या किसी दूसरे को प्रॉपर्टी और ताकत और दौलत की बुनियाद पर दामाद बनाने में कितना फर्क होता है। इस समाज में पैसे, दौलत, माल, शोहरत, जमीन, जगह, बैंक बैलेंस, इन चीजों को अगर आपने प्रीफर करके किसी को दामाद बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके इम्कानात हैं, वो दामाद पैसे वाला आपकी बेटी से कभी मोहब्बत नहीं करे, या करे भी तो महदूद करे, रोजाना गाली दे, नशे में मारे पीटे, आपको भी उल्टा पुल्टा कहे। मगर आज तक किसी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि मेरा दामाद हाफिज कुरान है और वो दामाद से मैं कभी तकलीफ में हूँ, वो दामाद मुझे तकलीफ देता है। बल्कि हमने तो यही सुना है, एक मौलवी जिनकी तनख्वाह 5000 मस्जिद में रहने पे दी जाती है, मगर मौलवी साहब की सबसे पहली और आखिरी फरमाइश यही होती है, तनख्वाह 5 दो 7 दो कोई मतलब नहीं, मगर फैमिली क्वार्टर चाहिए। मैं तन्हा नहीं रह सकता, मैं रहूंगा तो शरीक हयात के साथ रहूंगा, मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। ये बीवी की मोहब्बत का जो नजारा आपने आलिमों से देखा है, फिर भी लोगों ने गलत तरीके से आलिमों को निगलेक्ट कर दिया सरासर, जिसको देखकर दूसरे बच्चे मदरसे में पढ़ना नहीं चाहते। ये तादाद लगातार घटती जा रही है। लोगों के दिलों में एक डर है, एक खौफ है कि कहीं न कहीं मौलवी बनने के बाद मेरा बेटा भी नाकाम हो जाए तो मैं क्या करूं। अक्सर ये माहौल, ये हालात हमारे समाज में देखे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले जहन साफ करूं। ये नहीं कि आपने मौलवी अपने बेटे को बनाया तो आपका बेटा कामयाब नहीं होगा। ये पूरा मजमा यहाँ पे बैठने वाले सारे अफराद, अगर आप में से किसी को लगता है कि आलिम बनना मुसीबत है, आलिम बनना परेशानी की वजह है, आलिम बनने से कमाई कम होती है, तो तहदीस नेमत के तौर पे मुशव्विर रजा आपके समाज का एक छोटा सा मौलवी ये ऐलान कर सकता है। कौन है इस महफिल में अगर कमाई के एंगल से देखना चाहे, ये मुशव्विर रजा अपने समाज के छोटे से मौलवी के सामने आके बोले किसकी कमाई मुझसे ज्यादा है, किसकी शोहरत मुझसे ज्यादा है, किसकी शोहरत मुझसे ज्यादा है, किसका नाम मुझसे ज्यादा है। मैं मौलवी बनकर अपने समाज के एक छोटा सा इंसान जब ये ऐलान कर सकता हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे दूसरे उलमा किस कदर कामयाब होंगे। आलिम बनना इसका मतलब ये नहीं कि कमाई कम होती है, आलिम की कमाई भी होती है, दुनिया भी आबाद होती है, और सही आलिम बनने का फायदा ये होता है वो यहाँ भी मालदार होता है, मरने के बाद भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमला अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। इको कम कर दो, तकबीर। वाह 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 वाह, थोड़ा इको कम कर दो, वाह 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 वाह, इको कम कर दो। ये आल 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बातें समझ में आ रही है। इसलिए कभी आलिम को आप ये मत बेकार मत समझिएगा। आलिम शानदार तरीके से पैसे कमाते हैं। अब देखिए हमारे बड़े भाई के साथी हैं, मैं बड़ी इज्जत इनको करता हूँ। क्यों नौकरी नहीं मिली? अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ बिहार में, सबसे ज्यादा उर्दू सब्जेक्ट में, अरबिक में, पर्सियन में सबसे ज्यादा जिनका सिलेक्शन हुआ वो कोई और नहीं, वो आप ही की मस्जिद के कोई न कोई इमाम हुआ करते थे जो आज सर्विस कर रहे हैं। पढ़ाइए मदरसे में कायदे से। हाँ, झोला छा मौलवी मत बनाइए, नाक पढ़ने वाला मौलवी मत बनाइए, मुकर्रिर बनने के लिए बच्चे को जलसा ये मदरसे में मत भेजिए। ये जलसा माफिया तो कितनी खानकाओं को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं 2 दिन पहले मुंबई में कहा यही बात, एक दो आदमी को तकलीफ हो गई। मैंने कहा हिंदुस्तान में जो ऐसी बहुत सारी खानकाओं को मैं जानता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिस खानका के हवाले से इल्म के हवाले से हम उस खानका को समझते थे, उसकी एक पहचान थी, उसकी एक शनाख्त थी इल्म के हवाले से, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। मगर वो सारी खानका है जिनकी एक पहचान हुआ करती थी, यही जलसों की वजह से वो सारी खानकाहों में से बेशतर खानका आज एक जाहिलों की खानका बनकर कोई पढ़ा लिखा तो जलसे में पैसे मिल जाते हैं, जलसे में शोहरत है, हाथ चूमा, पाँव चूमो, ये करो, नजराना दो, वो करो, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ये जलसा वाला मौलवी बनाने के लिए मदरसे में पढ़ाइएगा तो जरूर आपका बेटा कहीं ना कहीं फंसेगा और उम्मीद है कामयाब नहीं होगा। नात हाँ बनना ये बात की बात है, तक मुकर्रिर बनना ये बात की बात है। मेरी दस्तार 2010 में हुई और पहली मर्तबा जलसे में मेरा खिताब 2017 में हुआ। 7 साल के बाद मैंने तकरीर करना शुरू की थी, 7 साल के बाद, दस्तारबंदी के 7 साल के बाद। बेटे को
झोला छाप मत बनाइए, कायदे से मदरसे में पढ़ाइए, शानदार तरीके से पढ़ाइए। आज की तारीख में भी हमारे बड़े बड़े मदरसों में एक मुहद्दिस की जरूरत है, मुहद्दिस दस्तयाब नहीं है। एक मुफक्किर की जरूरत है, मुफक्किर नहीं मिलते। एक शानदार अदीब चाहिए, अदीब नहीं दस्तयाब है, वो है ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं है। जिधर खोजिए शायर मिल जाएंगे, खतीब मिल जाएंगे, अनाउंसर मिल जाएंगे, आपको ये पीर मिल जाएंगे, मगर एक बेहतर आलिम तलाश कीजिए, मुश्किल से नहीं मिलेंगे। आप बेहतर आलिम बनाइए। आज भी बेहतर आलिम की तनख्वाह बड़े बड़े शहरों में 50,000 रुपया है। लोग 50,000 रुपया देकर भी अच्छा आलिम तलाशते हैं, अच्छा आलिम नहीं मिलता। मैं अगर एक जलसा कराऊं और ये हाजी साहब से मैं कहूं कि हाजी साहब मुझे 5 शायर चाहिए, 5 खतीब चाहिए, 1 घंटे में मुझे बता दीजिए, तो 5 शायरों की जगह पर 50 शायरों का नाम बता देंगे, 5 खतीब की जगह पर 50 खतीब का नाम बताएंगे। एक पीर मांगूंगा 2 दर्जन पीर का नाम और पीर की जो विशेषताएं हैं, खुसूसियात है, वो सब लिख के व्हाट्सएप करेंगे। इस पीर को बुलाइए, ये जन्नत 500 में दे देंगे। इस पीर को बुलाइए 300 में देंगे। इस पीर को बुलाइए कि खाना पीना पे जन्नत दे देंगे। ये सारी खुसूसियात ये बता देंगे। मगर मैं अगर कह दूं कि एक मुहद्दिस चाहिए, एक मुफक्किर चाहिए, एक शानदार आलिम चाहिए, एक मुफस्सिर चाहिए, 5 दिन के बाद भी मैं फोन करूंगा, हजरत हाजी साहब आपने देखा कहीं मिला? बोलेगा नहीं, मैंने पूरा चौकी तलाशा, पूरा कटियार तलाशा, पूरा पूर्णिया तलाशा, 50 जगह फोन किया, हर जगह शायर और खतीब ही मिल गए, मगर मुझे मुहद्दिस नहीं मिला, मुझे मुफक्किर नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं है समाज में, मगर जो लोग बने थे वो सब सेटल्ड है। नया प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। हर जगह से यही भीड़ हो रही है। अपने बच्चों को कायदे से मदरसे में पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, और उसके बाद हाफिज बनने के बाद आप डाल दीजिए स्कूल में, उसको कॉलेज में डालिए। आपका बेटा स्कूल में जाएगा तो स्कूल के दूसरे पढ़े लिखों से शानदार आपका बेटा होगा। आपका बेटा अगर मदरसे में पढ़कर कॉलेज में पढ़ेगा तो कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपके बेटे की शान बिल्कुल मुनफरिद होगी। ज़हनी एतबार से, सोच के एतबार से, फिक्र के एतबार से, किरदार के एतबार से, तालीम और ताल्लुक के हवाले से, जिस एंगल से आप उसको देखेंगे, 1000 नहीं 50,000 बच्चों में मदरसे का एक पढ़ा लिखा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुनफरिद होते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है अपने बेटे को पहले जमालुल उलूम में आप डाल दें, उसको 2-4 साल पहले पढ़ा के तो देखे। मदरसे में 2 साल पढ़ने वाला मैंने कहीं नहीं देखा कि मदरसे का पढ़ा लिखा कभी नाकाम होता है। मदरसे का पढ़ा लिखा कोई चना बेचता है, ट्रेनों में चना बेचने वाला कभी न कभी स्कूल में पढ़ा होता है। वो ईंट ढोने वाला दिल्ली में, रिक्शा चलाने वाला कलकत्ता में, वो कभी न कभी स्कूल गया होता है। स्कूल में पढ़ते हैं 50 लाख आदमी, 1000 IAS बनते हैं, 1000 MD डॉक्टर बनते हैं, 1000 प्रोफेसर बनते हैं, बाकी सब चना बेचते हैं, ईंट तोड़ते हैं, सरिया फोड़ते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सब नाकाम हो जाते हैं। मगर मदरसा एक ऐसी मुबारक जगह को हम कहते हैं जहां कायदे से 2 साल हमारा बच्चा जिंदगी गुजार लेता है, तो उनको फिर कहीं जाकर चना बेचने की, भेलपूरी बेचने की आदत नहीं होती। मदरसे में 2 साल पढ़ने की बुनियाद पर 24 घंटे के लिए उसके लिए किसी न किसी मदरसे की दीवार या मस्जिद की चटाई आवाज लगाती है, तू दिल्ली चना बेचने मत जा, तू कलकत्ता रिक्शा चलाने मत जा, तू पटना काम करने मत जा, तू मदरसा आ जा या मस्जिद आ जा, मेरा इमाम बन जा, दुनिया भी पाएगा, आखिरत भी पाएगा। क्या कहने बात समझ में आ रही है? ये मदरसे की बाहर है। हमने मदरसे वालों को 10,000 में जिंदगी गुजारते देखा है इसी के साथ। मगर लोग क्या बोलते हैं मौलाना साहब लोगों के बारे में, बहुत खाता है, सिर्फ खाने का। ये बहुत एक चुभता हुआ जुमला है। दूसरे आलिम को देखकर ये तस्वुर होता है कि इतना खाता कैसे है, बहुत खाता है ये। फिर उन्हीं से कहा जाए कि भाई साहब अगर खाता बहुत है तो अपने बेटे को तुम आलिम बना दो, नहीं बनाए। दूसरे आलिम को देखकर बोलेगा बहुत ये है, वो है, इधर है, उधर है, 3-5 करेगा। अपने बेटे को बनाने की बारी आएगी तो नहीं बनेगा। ईमानदारी से पहला पैगाम इस जलसे के लिए, आपके इस जलसे से आपके लिए ये कि आप अपने बच्चों को जमालुल उलूम में भेज दें, आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। और मदरसे में भेजें तो कैसे भेजें? पैसा दे के भेजें, फ्री में मत भेजें। स्कूल में पढ़ने के लिए 5,000 रुपया महीने लगेंगे। आज हमारा मदरसा, एक शिकायत होती है कि मदरसा में फैसिलिटी नहीं है, मदरसा में टाइल्स नहीं है, मदरसे में पंखे नहीं है, तो मदरसे के पंखे का फरिश्ते लगा के देंगे। मदरसे के पंखे भी आप ही को लगाने होंगे, मदरसे में टाइल्स आपको बिछाने होंगे। ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है माइंड में लोगों के। कोई मौलवी साहब एडमिशन के नाम पे 500 रुपया मांग ले बच्चे से तो पूरा समाज गाली देगा, मीटिंग बैठा देगा। मदरसे में पैसा लेते हैं आप लोग एडमिशन के नाम पे, मंथली फीस के नाम पे, तो कहेंगे मदरसा कैसे चलेगा? तो मदरसा ज़कात से चलेगा। किसने कहा? मदरसा ज़कात से नहीं चलता है। ज़कात मदरसे में आप दे सकते हैं,
ये आपको इजाजत है। जब वो इब्नु सबील की सूरत निकालकर आप कह सकते हैं कि चलो भाई मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं, तो फिर उस पैसे को हम लोग मदरसे में लाते हैं तो ऐसे ही खर्च नहीं कर लेते हैं। उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए से फिर उस पैसे को हम लोग हलाल समझते हैं, फिर उसको अलग अलग मसरफ में खर्च करते हैं। मदरसे में ज़कात देते हैं, ज़कात देते हैं, रमजान आएगा तो सिर्फ ज़कात देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। वही ज़कात ज़कात बोल बोल के मदरसे की दीवार मजबूत नहीं हो पाई, मदरसे की इमारत नहीं उठ पाई, मदरसे की ढलाई नहीं हो पाई, मदरसे में अच्छे असातिज़ा नहीं आ पाए, मदरसे में लोग पढ़ने नहीं आए, मदरसे में अमीरों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा। मदरसे में जाहिर सी बात है वो अमीर जो अपने बेटे को जो उस मदरसे में ज़कात देता हो वो अपने बेटे को उस मदरसे में पढ़ने नहीं भेज सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ज़कात की दुनिया से अलग होकर बाज़ाब्ता स्कूली निजाम के तहत आप मदरसा चलाइए, फीसें कायम कीजिए। आप एडमिशन फीस के नाम पे, आप मंथली फीस के नाम पे, आप कुरान की फीस के नाम पे फ्री में तालीम और ताल्लुम का जो तस्वुर आपके समाज में रहेगा तो मदरसा डैमेज होगा ही होगा। मगर हमारे यहाँ अक्सर हम लोगों ने देखा है अंग्रेजी पढ़ाने वाला 500-1000 लेगा, फिजिक्स पढ़ाने वाला 1000 दिया उसको दिया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला 5000 लेगा और उसको शौक से दिया जाएगा। और वही साहब अगर अपने दरवाजे पर कोई मौलवी को बुलाता हो कुरान पढ़ाने के लिए, पार्ट टाइम कुरान पढ़ाने के लिए, तो कहेगा हजरत 200 रुपया लीजिए पढ़ा दीजिए, 200 रुपया लीजिए पढ़ा दीजिए, 200 रुपया लीजिए पढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि तबलीग करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मौलाना है ना तो आप 200 में पढ़ाएंगे। मैं आपसे कहूंगा ये तमाम उलमा किराम जो आप लोग बैठे हैं कोई ना कोई कुरान पढ़ाते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, किसी न किसी के घर पे जाते होंगे। खबरदार आप इस जिम्मेदारी को निभाइए और इस पैगाम को एक मुकम्मल तौर पर तब्दीली के तनाजुर में आप देखिए। 200 रुपया में कुरान मत पढ़ाइए, 100 रुपया में कुरान मत पढ़ाइए। अरे इसका बेटा, इन लोगों का बेटा जाहिल रहेगा, आपका क्या है? अगर हम और आप ऐसे ही 200 रुपया में कुरान पढ़ाते रहेंगे 2 साल 4 साल 5 साल के बाद इनका वो बच्चा जो आज कुरान पढ़ रहा है 5 साल के बाद कुरान की मोहब्बत मुकम्मल तौर से इनके दिल से निकल जाएगी, जो कि ये जान लेगा कुरान की अहमियत साइंस के मुकाबले में नहीं, कुरान की अहमियत अंग्रेजी के मुकाबले में नहीं, कुरान की अहमियत फिजिक्स के मुकाबले में नहीं। इसलिए आप फैसला कीजिए, फिजिक्स के टीचर से ज्यादा पैसा मैं कुरान पढ़ाने के नाम पे लूंगा, अंग्रेजी के ट्यूटर से ज्यादा पैसा मैं पढ़ाने के नाम पे लूंगा, मैं फिजिक्स और अंग्रेजी से ज्यादा मैं पैसे लूंगा, उसके बाद मैं तेरे दरवाजे पर कुरान पढ़ाने जाऊंगा। अगर नहीं पढ़ेगा तेरा बेटा, तू समझ, आप समझिए, आप लोग फैसला कीजिए। मैं अगर कुरान ऐसे ही पढ़ाता रहा तो कुरान की मोहब्बत घट जाएगी। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप कभी भी मुफ्त में तबलीग के नाम पे तबलीग करनी होगी, रात में करेंगे, दिन में करेंगे, बिठा के करेंगे, मस्जिद में करेंगे, जलसा में करेंगे, मगर तबलीग के नाम पर तालीम के फरोग में हम फ्री में तालीम नहीं देंगे। फ्री की तालीम की बुनियाद पर बच्चे जाहिल रहेंगे, उसके दिल में कुरान की अहमियत नहीं रहेगी। यही वजह है कि कुरान नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सोचते कभी पढ़ लिया जाएगा, पहले अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा लिया जाए, पहले LKG में पढ़ा लिया जाए, पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा लिया जाए, सेकंड क्लास में पढ़ा लिया जाए, मैट्रिक में जाने से पहले कुरान पढ़ाएंगे, मैट्रिक के बाद कुरान पढ़ाएंगे। नतीजा क्या निकलता है? मैट्रिक में हाई फाई नंबर लाने वाला हमारा बेटा कुरान नहीं पढ़ पाता, कुरान नहीं सीख पाता, कुरान नहीं जान पाता, मुस्तफा का कानून नहीं समझ पाता। इसलिए जरूरी यह है कि हम कुरान की अहमियत बताने के लिए कुरान पढ़ाने की फीसेस का ऐलान कर दें। अगर हम ऐलान नहीं करेंगे और सिर्फ ज़कात के सहारे मदरसा चलाएंगे तो मदरसा तरक्की नहीं करेगा, मदरसा डेवलप नहीं करेगा। आप मेरी गुजारिश है कि आप बतौर खास अपनी पॉकेट से मदरसे में पैसा दीजिए। हजरत ये मेरी तरफ से 5000 रुपया आप रखिए, बच्चों को हॉस्टल में खिला दीजिएगा। ज़कात के पैसे नहीं है, ये खैरात के नहीं है, ये मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसमें से 1 महीने की फीस मैं दे रहा हूँ। कौन सा स्कूल आप अपने इलाके में बताइए, कौन सा स्कूल है जिस स्कूल में कम से कम 2000 रुपया महीना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के नाम पे ना लिया जाता हो, एडमिशन के नाम पे 10,000 20,000 50,000 न लिया जाता हो, किताब के नाम पे 5,000 न लिया जाता हो। 5,000 आसानी से किताब के नाम पे हम स्कूल में दे देते हैं, मगर वही 5,000 हमारा बेटा हाफिज बन जाए मदरसे में, पूरी जिंदगी में 5,000 मदरसे में हम चंदा नहीं दे पाते। क्यों? ये सोच बनाकर कि मेरा बेटा क्यों मदरसे में हम चंदा देंगे, मदरसा में तो ज़कात देते हैं, 100 रुपया ज़कात की रकम हमारे पास है, लो मौलवी साहब ले लो, ये 200 रुपया ले लो, ये 500 रुपया ले लो, वो भी मौलाना दरवाजे पे आएंगे, एक दिन रसीद काटेंगे, दूसरा दिन फोन पे याद दिलाएंगे, उसके बाद फोन का स्कैनर भेजेंगे, उसके बाद तब जाकर पैसा मिलेगा। अगर यही हालात रहे तो मदरसा बंद करना होगा, और जब मदरसा बंद होगा आलिमों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब आलिम बंद हो जाएंगे तो समाज में लाशें पड़ी रहेंगी, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, झूठ का बाजार गर्म हो जाएगा, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, जुल्म आम हो जाएगा, पूरा
समाज दहशत के समाज में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले कि हमारा माशरा आलिमों से खाली हो जाए, हम अपने मदरसे को मजबूत करें, हम अपने मदरसे को ज़कात की रकम से अलग करके हम जब जी चाहे जितने पैसे पॉकेट में हो उनमें से निकाल के मौलाना को दे दे, हजरत ये पैसा मेरी तरफ से, ये नजराना मेरी तरफ से, ये नजराना चंदा मेरी तरफ से। जिस दिन मुसलमानों ने ये फिक्र की और स्कूल के तर्ज पे मदरसे में भी टाइल्स बिछा दिया, मदरसे में भी एसी लगा दिया, मदरसे में वाटर फ्रीजर मशीन लगा दिया, मैं कायदे से कह सकता हूँ अगर आपने मेहनत की 5 साल के अंदर, क्या चौकी, क्या कटिहार, क्या बिहार, क्या भारत, पूरी दुनिया में हर इंसान की कोशिश होगी कि मेरा बेटा स्कूल और कॉलेज में बाद में पढ़े, मदरसा पहले जाकर हाफिज बनकर अपनी दुनिया और आखिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह मदरसे में, हर हाल में पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे आवारा हो जाएंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे तो इनको कौन सिखाएगा माँ बाप की क्या अहमियत है। कुरान नहीं पढ़ेंगे हमारी बेटियां तो इनको कौन बताएगा कि भाई कैसा समाज होना चाहिए, क्या चाहिए। क्योंकि तरबियत का एक बड़ा ज़ाब्ता मदरसे से रोशन है। तरबियत की एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग सेंटर हम कहते हैं मदरसे को। मदरसे का पढ़ा और समाज के दूसरे इदारों का पढ़ा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। मदरसे में लालच की तालीम नहीं दी जाती है, मदरसे में अमीर बनने बनाने पे जोर नहीं दिया जाता है, मदरसे में पैसा खोरी और जमाखोरी के आदाब नहीं सिखाए जाते हैं। मदरसे में सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है, तवज्जो दिलाई जाती है कि हमारी दुनिया कैसे आबाद हो, हमारी आखिरत कैसे बर्बाद होने से बचे, हमारे बच्चों की जिंदगी कैसे आबाद हो, हमारी बच्चियां कैसे बर्बाद होने से बचे। आज जो हमारे मुआशरे में बदतमीजी आम है, इसकी भी एक बड़ी वजह यही है, हमारा ताल्लुक मदरसे से नहीं है। जिस घर में आलिम नहीं वो घर बर्बादी के दहाने पे है, जिस घर में हाफिज कुरान नहीं उस घर में शरीयत मुस्तफी का नामो निशान नहीं है, जिस घर में आज भी कुरान की तालीम हासिल करने वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है, उस घर का ढांचा खराब हो चुका है, वहां कोई समझाने वाला नहीं, वहीं पे आवारगी है, उसी घर में बदतमीजी है, वही बेहयाई है, वही झूठ है, वही दलाली है, वही जुल्म है, वही ज्यादती है जहां आलिम नहीं है। और जिस घर में एक आलिम दीन है, अल्लाह का इतना बड़ा फजल है, वो घर गर्चे छुपर पट्टी में तब्दील हो चुका है, वहां पर पक्के का मकान नहीं है, मगर उस घर में कुरान का ज़ाब्ता चल रहा है, मुस्तफा का कानून चल रहा है, मुस्तफा के कानून की रोशनी में उस घर की बच्चियां जिंदगी गुजार रही है। इसलिए मेरी माओ बहनों, आप लोग बहुत ज्यादा दूसरों की दौलत देखकर, दूसरे बच्चे को इंजीनियर बनता हुआ देखकर, किसी और के बच्चे को डॉक्टर बनता हुआ देखकर आप बहुत जल्दी खुशफहमी में मुब्तला होकर ये फैसला कर लेते हो कि नहीं मेरा बेटा नहीं बनेगा मौलाना, फंस जाऊंगा, खो जाऊंगी मैं। आप भी जोर देते हो अपने बच्चों को स्कूलों में डालने के लिए। 5 साल के बाद डालना, पहले बेटे को कुरान पढ़ाओ, उसको दीन समझ में आना चाहिए, उसको हराम की नहूसत समझ में आना चाहिए, उसको शराब की खराबी समझ में आना चाहिए, उसको हया का मकाम समझना चाहिए, उनको माँ बाप की इज्जत के तरीके जानना चाहिए। वो सारे उसूल और ज़ाब्ते मदरसे में बताए जाते हैं। कोई इदारा स्कूल में, कोई कॉलेज ये नहीं बताएगा कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। आज हमारा बेटा बाप को गाली देता है, हमने डॉक्टर बेटे को देखा है, बेटा दिल्ली में रहता, बाप उसका चौकी में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जिसका बेटा डॉक्टर होगा उसकी बहू भी डॉक्टर नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि डॉक्टर बेटा कभी नहीं चाहेगा कि मेरी शादी किसी और डिपार्टमेंट की लड़की से हो, वो कोशिश करेगा कि मैं भी डॉक्टर, मेरी बीवी भी डॉक्टरेस हो, दोनों डॉक्टर होंगे तो जाहिर है एक फैसला दोनों मिलकर करेंगे, जी हम दोनों डॉक्टर हैं। रात के 8-10 बजे हम लोग कमा के क्लिनिक से घर आते हैं, घर आते ही ये बुढ़ी अलग खांसती है, ये बुढ़ा अलग खांसता है, इधर से हल्ला उधर से चिल्ला, कभी ये बोलता हूँ घुटना दर्द है, कभी बुढ़वा बोलता घुटना दर्द है। चलिए हम लोग सेपरेट मकान बनाते हैं, कटिहार में जमीन लेके घर बनाते हैं, पूर्णिया में शिफ्ट हो जाते हैं, पटना चले जाते हैं, ये घर का टेंशन खत्म होगा, ये बूढ़े की खांसी से आजाद हो जाएंगे, ये बूढ़े की तकलीफ की आवाज से आजाद हो जाएंगे। अब वो बूढ़ा बिस्तर पे पड़ा है, उसकी बेडशीट झाड़ने वाला कोई नहीं, तकिया बदलने वाला कोई नहीं, चपरा चारपाई उसको बदलने वाला कोई नहीं, और बेटा एसी के कमरे में मस्ती कर रहा है, पटना में आराम कर रहा है, बहू दिल्ली में ऐश कर रही है, और बूढ़ा बूढ़ी घर में परेशान है। मगर हमने
तो यही देखा है, हाफिज कुरान बनाने के बाद साल में एक मर्तबा हाफिज कुरान को तरावी की बारी आती है, नमाज तरावी पढ़ाने की, जिसमें कुछ हद तक पैसे ज्यादा उसको नजराने में मिल जाते हैं। एक हाफिज जी को 2 साल पहले मैंने ये कहते सुना, हजरत 3 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी हाफिज कुरान बनूं, कहीं तरावी पढ़ाने की जगह मिले, क्योंकि मेरी माँ को ऑपरेशन कराना है पथरी का, मेरे पास कभी 25,000 होता ही नहीं था कि मैं माँ का ऑपरेशन करा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हजरत तरावी पढ़ाने के बाद मुझे 25,000 रुपया मिला है। अब ईद के फौरन बाद इस पैसे को बचा के रखूंगा, चुपचाप माँ को मैं पूर्णिया ले जाकर माँ को पथरी का ऑपरेशन करा के तकलीफ से आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम की वाह 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 वाह। आलिम की सोच है मेरा 25,000 माँ के इलाज हो जाएगा। वो आलिम कभी नहीं करेगा ऐसा कि मेरी माँ बीमार रहे, मेरा बाप बीमार रहे। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश है कि मदरसे के बनाने के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहे। मदरसे वाले जब जाए चंदावी में, रमजान शरीफ आ रहा है ना, रमजान शरीफ में दिल्ली पंजाब में जो लोग रहते हैं, मौलाना लोगों के फोन तक नहीं उठाते हैं, समझ लेते हैं कि मौलाना पैसा मांगेगा, ये चंदा मांगेगा, और परेशान होकर ज़कात के सहारे मदरसा चलेगा। और जब ज़कात के सहारे मदरसा चलेगा तो अमीर लोगों के बच्चे मदरसे में नहीं आएंगे। एक नेगेटिविटी ये भी है, अमीरों के बच्चों को अगर मदरसे में बुलाना है हाफिज बनने के लिए, चूंकि गरीबों से ज्यादा आलिम बनना जरूरी अमीरों को है। क्या कहने, क्या कहने, गरीबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, गुर्बत एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुफलिसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आपका समाज का कोई गरीब का बेटा हाफिज बन जाए और वो मस्जिद का इमाम हो, वो सारी क्वालिटी तबलीग की, तकरीर की, तस्हीह की सारी क्वालिटी उनके अंदर हो, मगर उनकी गुर्बत एक ऐसी मुसीबत होगी जो वो हमेशा जायज नाजायज के फतवे नहीं मारेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं बोलूंगा जायज नाजायज हमेशा तो कमेटी हमें निकाल देगी। अब उसी जगह पर अगर कोई अमीर का बेटा, गाँव के सेठ का बेटा, अगर जमींदार का बेटा, चौधरी का बेटा, कंपनी के मालिक का बेटा हाफिज आलिम बनकर मसल्ले इमामत पे खड़ा हो जाए, एक बार ऐलान लगाएगा, रे गांव में कोई शराब नहीं पिएगा, अगर कोई शराब पिएगा तो टंगड़ी तोड़ दूंगा, 1 हफ्ते में गांव से शराबी खाली होना चाहिए, या तौबा कर लो सब शराबी मिलके। एक ऐलान होगा, हफ्ते दिन का अल्टीमेटम होगा, 2-3 दिन में ही तमाम शराबी गांव को खाली कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, वो नहीं मानेगा उसकी बात तो डंडे से मारेगा वो। आप उसको मस्जिद से कैसे निकालिएगा? उसके उन्हीं की जमीन में मस्जिद बनी हुई है, आप उनको कैसे निकालिएगा मस्जिद से? उनकी फैक्ट्री में आप काम करते हैं, उनके बाप की फैक्ट्री में आप काम करते हैं, उनके पास जमीन जगह बहुत है। इसलिए पैसे वालों की जिम्मेदारी है कि आप भी आगे आइए, दीन के काम में आगे आइए, अपने एक बेटे को हाफिज बनाइए, कम से कम एक बेटे को आलिम जरूर बनाइए। जब तक आपका एक बेटा आलिम नहीं बनेगा, आपकी आखिरत की भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। लोगों को लग रहा होगा ये कौन से टॉपिक पे आपने गुफ्तगू शुरू कर दी है। भैया ये जरूरत है। आज 125 बच्चे आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं, क्यों 125 पढ़ रहे हैं? यहाँ तो 125 घर नहीं मुसलमानों के, इस इलाके में 125 मुसलमान तो रहते नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशतर लोगों ने फैसला किया है कि नहीं, मदरसे में फायदा नहीं है। मदरसे में अगर आपने फजीलत तक बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मदरसे के बच्चों के इस्तेमाल के लिए 50% आरक्षण दे रखे हैं। क्या अल्लाह, आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, बहुत शानदार तरीके से कामयाब हो सकता है। इसलिए आलिम बनाना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात दस्तरबंदी के हवाले से मुझे जो कहनी थी मैंने कह दी। अब आखिरी और फाइनल बात जो इस्लाह उम्मत के नाम पर जो अक्सर जलसों में हमें कहना होता है, मैं कहता भी हूँ, वो ये है समाज में तरबियत की कमी। तालीम की जितनी भी बात की जाए कम होगी, अगर तरबियत आपने नहीं की तो तालीम बेमाना है, तालीम का कोई फायदा नहीं है। तरबियत किस चीज को कहते हैं? तरबियत आपको खुद आगे बढ़ के करनी है। तालीम और तरबियत दोनों तनाजुर में जब तक आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका समाज तरक्की याफ्ता समाज नहीं बन सकता। मैंने एक जलसे में ख्वाजा साहब के उर्स में मैं एक बच्चे को उठा के पूछ दिया था, जलसे में सामने बैठा हुआ, मैं पूछा था उनसे कि बेटा तू क्या करना चाहता है? मुसलमान का बच्चा था। अभी भी चाहूंगा तो पूछूंगा, कोई नहीं बता पाएगा। ये बाबू है ना हमारा बेटा, क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? खड़ा हो जाओ। क्या करते हो आप? नहीं करते हो? किस दर्जे में? क्या पढ़ते हो? किस क्लास में? 9th में पढ़ो। क्या बनना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो?
अच्छा इंसान, वाह माशाल्लाह। सुभान ये अल्लाह। जरूर किसी न किसी मौलवी के पाले में पड़ा हुआ। ठीक है, बैठ जाओ, कामयाब लड़का है, ये सही जवाब दिया। इन्होंने पढ़ाई का मकसद बताया कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, वाह 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 वाह, और जब इंसान आदमी बनेगा तो शानदार डॉक्टर भी बनेगा। क्या कहने। यही चीज हमारे यहाँ नहीं ना, शुरू में बच्चों को बता दिया जाता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा खूब कमाना है। तो जो बच्चा शुरू से ही डॉक्टर बनने के लिए पढ़ेगा तो वो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा, वो इंसान नहीं बन पाएगा। बेशक बेशक। तब वो चोरी करता है। वो जितने बड़े बड़े डॉक्टर चोहार बैठे हैं पूर्णिया कटिहार में, मैं तो समझता हूं कि 99% से भी ऊपर परसेंटेज की अगर कोई जगह खाली हो तो वो सब सिर्फ 1000 डॉक्टर्स में 1 डॉक्टर ऐसे होते हैं जो इंसान की खिदमत के लिए डॉक्टर बनते हैं। बाकी सब तो जानवर बनने के लिए डॉक्टर बनते हैं, और उन्हें डॉक्टर बनने का मकसद ही पैसा कमाना होता है। तालीम का मकसद इंसान बनना है। ये बेहतर तरबियत का ये नतीजा है। तालीम का मकसद सिर्फ इंसान बनना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। और जो इस नीयत से पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे चल के इंसान भी शानदार होगा और डॉक्टर और इंजीनियर भी शानदार बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक अच्छा इंसान भी तो अच्छा डॉक्टर हो सकता है, वाह वाह वाह। एक अच्छा डॉक्टर भी तो अच्छा इंसान हो सकता है। लेकिन ये सब पैगामात बच्चों को पहले दिया गया। आप लोग कभी अपने बच्चों को बचपने में, ये तरबियत का ज़ाब्ता है, आप बच्चों को कभी बचपने में ये मत कहिए कि बेटा तुमको क्या बनना है। उनको सिर्फ ये कहिए कि बेटा तुम्हें सिर्फ इंसान बनने के लिए तालीम हासिल करनी है, तुझे आदमी बनने के लिए तालीम हासिल करनी है, तुझे इंसानियत की सेवा के लिए, खिदमत के लिए तालीम हासिल करनी है। जो बाप बचपन से ही बच्चों को इस चीज की तरबियत देता है उसका बेटा धीरे धीरे इंसान बनने पे जोर देता है। 5 साल 10 साल के बाद मुमकिन है वो बेटा डॉक्टर नहीं बन पाए, कुछ मसाइल की बुनियाद पर उनके बच्चों में ये क्वालिटी नहीं आ पाए, वो बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा डॉक्टर कोई मतलब नहीं, मगर माँ बाप की तरबियत का एक ऐसा शानदार नतीजा देखने को मिलेगा। बगैर डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बने उसका बेटा एक शानदार इंसान बनकर अपने समाज में इज्जत का कमालिक बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, अजमते कुरान, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। इंसान बनाने के लिए वाह बच्चों वाह 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 वाह। कुछ नहीं, दौलत मकान जमीन नहीं, जमीन के चक्कर में बच्चों को पढ़ाइएगा तबाह हो जाएगा। आप उनसे कहिए बेटा तेरी तालीम का सिर्फ यही मकसद है, तुम मेरी खिदमत करना, तुम माँ की खिदमत करना, तुम समाज की खिदमत करना। उसके दिल में बचपने से मोहब्बत डाल दीजिए। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स ऐसे बन गए हैं जहाँ पर अगर कोई स्कूल के ऑनर हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह नहीं कर रहा हूँ, ये इस्लाह की बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 7 साल 8 साल के बच्चों को हॉस्टल में डालने का क्या मतलब होता है? 7-8 साल के बच्चे ये हॉस्टल में रहने की उम्र नहीं है। मैंने बीएड के सिलेबस में पढ़ा है कि बच्चे बहुत हद तक 99% बच्चे कुछ भी अपने मुस्तकबिल के जो सीखते हैं वो सब कुछ अपने माँ बाप से सीखते हैं। क्या कहने। और माँ बाप के साथ रहने की उम्र में अगर आपने बच्चों को बाहर कर दिया तो आपका बच्चा तरबियत नहीं पाएगा, क्योंकि तरबियत आप ही दे सकते हैं, सच का फायदा आप ही बता सकते हैं, झूठ की खराबी आप ही बता सकते हैं, उसको हराम से बचने के तरीके आप ही बता सकते हैं, बड़ों की इज्जत सिर्फ आप सिखा सकते हैं। स्कूल कॉलेज या इदारे क्या करेंगे? वो तो पानी का फार्मूला बताने के लिए H2O बता देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बता देगा, पानी में ये है, नाइट्रोजन है तो आग में ये है, जमीन ये है, गोल है, आसमान चौड़ी है तो चौड़ा है तो चांद वहां है, सूरज, ये सब क्या तालीम है? इसको तालीम आप कहते हैं? ये तालीम नहीं, ये रोजगार का जुगाड़ है। असल तालीम तो यही है कि आपका बच्चा मुअद्दब बने, मुहस्सब बने, और बच्चों में अदब और तहजीब सिवाय माँ बाप के, घर वालों के, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इसके लिए जिम्मेदारी से संभाल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। बिल्कुल कतन मैं सख्ती से मना कर रहा हूं कि जब तक बच्चा होशियार ना हो, जब तक बच्चा सही तरीके से आपकी मोहब्बत को ना पाले, माँ की मोहब्बत को हासिल ना करे, दादा दादी की मोहब्बत उसे ना मिल जाए, तब तक आप अपने बच्चों को कभी भी हौसलों की दुनिया में मत रखिएगा। आज आपका बेटा आपसे अलग होगा तो बाप की मोहब्बत पाएगा ही नहीं,
माँ की मोहब्बत को वो हासिल नहीं कर पाएगा। बाद में डॉक्टर बनने के बाद जिस तरीके से आज आप उसे हॉस्टल में रखे हैं, जब आप बूढ़े होंगे वो लोग जवान होंगे, फिर उस उम्र में भी आपका बेटा ओल्ड एज हाउस में आपको रख देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में लोग बोलते हैं कि हजरत हमारा बेटा आपको नहीं चाहता है। आपका बेटा कैसे चाहेगा? आपका बेटा बचपने में आपको बाप समझ ही नहीं पाया सही से। बच्चों को तरबियत आप देंगे, 10 से 12 साल तक कायदे से उनका उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ आपकी निगरानी में होता है। सब कुछ आप नोटिस कर रहे हैं। उसको नोटिस करके उस हिसाब से वक्त वक्त पर आप उनको सिखाइए, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बेटा वैसा नहीं बोलते, बेटा ये नहीं करते, बेटा वो नहीं करते। बार बार अगर आप उसको ऐसा सिखाते रहेंगे अपने अमल से, तो आपका बेटा धीरे 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 उन चीजों को सीख लेगा। एक बहुत बड़ी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ, जुमा के दिन की मिसाल। जुमा के दिन मस्जिदों में आप देखते हैं बच्चों को नमाज पढ़ते देखते हैं ना, शरारत करते बदमाशी करते देखते हैं। अली साहब आपने देखा? नहीं देखा नहीं होगा, गलत बात है। आप सिर्फ हम लोग सुनते हैं, हम लोग तो जब नियत मानते हैं तब ना शुरू करता है वो लोग। झेलते हैं। सिक्योरिटी साहब को इतना गुस्से में सजदा करते हैं उस दिन कि जल्दी से सजदा से सर उठाएंगे ना तो आज तो पकड़ेंगे तो टांग तोड़ देंगे, जिसको फटंग करते पकड़ेंगे तो। और जैसे सिक्योरिटी साहब नमाज से फारिग होकर पीछे मुड़ते हैं, देखते क्या है, नमाज में रहता है वो लोग। उस टाइम वो लोग नमाज में रहता है। हम लोग के सलाम फेरने के 1-2 मिनट तक वो लोग नमाज में ही रहता है। क्या बात है, क्या बात है, रहता है ना। और उसके बाद जब नमाज से फारिग होगा फिर आप उनसे पूछिए कि बेटा ये बताओ किसने धक्का मारा, किसको मारा, तो कोई किसी का नाम ही नहीं बोलता है। ऐसा मालूम पड़ता कोई दूसरी मखलूक आके धक्का उक्का मार के चले गए यहाँ से। बिल्कुल शरीफ नफ्स इंसान दिखाई देता है। अच्छा है। फिर एक सिक्योरिटी साहब फैसला करते हैं कि आइंदा जुमा से बच्चे लोगों को लेकर मस्जिद में नहीं आना है। हालांकि ये फैसला गलत होता है, ऐसा ऐलान नहीं होना चाहिए। ऐलान बच्चों को मस्जिद से रोकने का ऐलान कतई नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा पूरी मस्जिद सर पे क्यों ना उठा ले। समझ गए? ये गलत फैसला। किसी भी बच्चे को चाहे जिस उम्र का बच्चा हो, कभी भी आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मस्जिद नहीं आना है। आपको खुश होना चाहिए कि हमारा समाज जिंदा समाज है। कुछ बड़े आगे हैं, उससे छोटे उसके पीछे हैं, उसके छोटे उसके पीछे हैं। हमारा पूरा समाज एक चैन सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। जो बच्चे आज पीछे शरारत कर रहे हैं, 10 साल के बाद यही आगे आके इमामत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो बच्चे नमाज पढ़ने जाते क्यों हैं? 7 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा हाफ पैंट पहन के। मेरा बेटा खुद एक बार रमजान शरीफ में वो नंगे चला गया था मस्जिद मैं, जो गया ना तो वो भी चला गया। मैं सलाम पढ़ने के बाद देख रहा हूँ कि दरवाजे पे खड़ा देख रहा हूँ। मैंने कहा इसको कौन लाया? बोला अपने से आ गया मेरे पीछे पीछे। तो बच्चा ये 6 साल 7 साल का बच्चा जो माँ बाप को नोटिस करता है, वो क्यों जाता है मस्जिद? वो देखता है कि अब्बा गए हैं हम भी जाएंगे, दादा गए हैं हम भी जाएंगे, चचा गए हैं हम भी जाएंगे। जुमा के दिन अक्सर आप देखिएगा 11 बजे दिन में अगर बच्चों को पता चल जाए कि आज जुमा है, तो माँ बाप के आगे पीछे करेगा, दादा के आगे पीछे करेगा। चचा को कभी लोटा देगा, कभी बदना देगा, कभी साबुन देगा, कभी तौलिया देगा कि आप नहाइएगा तो हमको भी नहा दीजिएगा और साथ में मुझे मस्जिद ले जाइएगा। जिसको बोलते हैं चापलूसी करना, करते ना। और उसके बाद अगर बड़े लोग लेके नहीं जाते तो खुद से भाग जाता है। तो एक सीख देता है बच्चा। जिस घर का बुजुर्ग जुमा पढ़ता है, जिस घर के बड़े जुमा पढ़ते हैं, बाप जुमा पढ़ता है, दादा जुमा पढ़ता है, चचा जुमा पढ़ता है, इन चीजों को बच्चे नोटिस करके खुद जुमा के दिन मस्जिद भाग जाते हैं। वही घर के बुजुर्ग अगर फजर भी अदा करें, जोहर भी अदा करें, असर भी पढ़ा करें, मगरिब में भी मस्जिद जाए, इशा का भी एहतमाम करें, 5 टाइम की नमाज कंटिन्यूअसली अगर आपने अदा किए, तो फिर 10 साल के अंदर आपकी नमाज पढ़ने की ऐसी बरकत मिलेगी बगैर किसी प्रेशर के। 10 साल की उम्र तक आते आते आपके सारे बच्चे 5 वक्त के नमाज हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई झंझट नहीं। ये तरबियत है, यानी आप खुद करेंगे तो बच्चों में इसराय होगा, आप खुद अमल करेंगे तो बच्चे अमल करेंगे। और आप खुद मोबाइल चलाते रहिएगा। आप घर के 5 लोग होते हैं, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, ये हुफ़ाज़ किराम की सूरत में थोड़ी देर के बाद आपके निगाहों के सामने मौजूद होंगे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इन बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तारे हिफ्ज़ नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अब मैं मेन तकरीर करने आ रहा हूँ। बैठिए बैठिए। माशाल्लाह ये 5 ये जो हुफ़ाज़ किराम जिनकी दस्तारबंदी होनी है तशरीफ ला चुके हैं। अब आप लोग देखिएगा, अपनी निगाहों से देखिएगा कि साहब इनकी दस्तार कैसे होती है और क्या मर्तबा इनको मिला है। बैठो 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 बैठिए आप बैठिए। माशाल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो। बैठिए। आखिरी बात और फाइनल बात, 10 मिनट का और टाइम दीजिए मुझे। मैं क्या कह रहा था, आपकी पूरी जिंदगी तरबियत के लिए आप खुद मोबाइल चलाइएगा। बाप के पास मोबाइल, बेटा के पास मोबाइल, बेटी के पास मोबाइल, चचा के पास मोबाइल, दादा के पास मोबाइल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक हद तक लोग बोलते हैं कि हज़रत ये मदरसे में पढ़ने ये स्कूल की लड़की है, मोबाइल से पढ़ती है, तो मैं समझ गया मोबाइल स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों को कुछ जरूरत पड़ती है तो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। मगर घसकटनी जो घास काटने जा रही है, बोड़ा कचिया के साथ मोबाइल लेके जा रही है। झूठ बोल रहा हूं मैं? और क्या उसके बाप को मालूम नहीं कि उसकी बेटी के पास मोबाइल है? भाई को मालूम है ना कि मेरी बहन घास काटने रोज 11 बजे दिन में जाती है और 2 बजे दिन में आती है, 3 घंटे के बाद एक मुट्ठी घास काटती है और 3 घंटा वहीं खेत में रहती है, मोबाइल लेके जाती है। क्या करती है? आपने पूछा कभी? नहीं पूछा। ये तरबियत है। अगर बच्चों को आप नहीं टोकेंगे, नहीं पूछेंगे तो बच्चे धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे। आपको पूछना होगा, आपको कहना होगा, आपको सवालात करने होंगे। आपके घर के बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू 1 साल से, अगर मोबाइल घर में है, 1 महीने का भी आपने रिचार्ज नहीं किया, रिचार्ज कौन कराता है? पैसे कहां से आते हैं? आपकी बेटी के मोबाइल का रिचार्ज कौन करता है? अगर आप करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो आपको पूछना होगा। एक खामोश पैगाम है ये, एक खामोश पैगाम है ये। हर इंसान को गौर करना चाहिए इस बात पर कि हाँ मेरी भी बेटी के पास मोबाइल है। और अब तो ऐसा सिस्टम है कि 1 महीना भी रिचार्ज नहीं करेंगे तो इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद कर देता है, और 1 साल से मोबाइल चल रहा है। कौन रिचार्ज कर रहा है? आपको पूछना होगा, आपको सवाल करना होगा। अगर आप नहीं पूछ सकते तो याद रखिए कि ये आजादी का गलत मफहूम और तस्वुर आपकी बेटी को एक दिन घर से भागने पर मजबूर कर देगी, और यही तस्वुर की बुनियाद पर आपका बेटा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तरबियत इसे कहते हैं कि बच्चों को उठना देखें, बैठना देखें, खुद से सही बने, खुद से सच बोले, खुद से हया करें, खुद से परहेज करें, खुद से अच्छा बनने की कोशिश करें, खुद से नेक बने। इंशाअल्लाह आपकी नेकी की बरकत इतनी मिलेगी कि आपका बेटा और बेटी दोनों कामयाब रहेंगे। फरागत के जस्ट 1 साल के बाद 2011 में मैं एक स्पोकन चलाता था, अंग्रेजी स्पोकन, अपने इलाके में। मेरे जहां पे कोचिंग सेंटर मैंने खोला था, उसी कोचिंग सेंटर के जस्ट बगल में एक दुकान थी, चाय की दुकान। जैसे ही बच्चियां पढ़ने आती, बच्चे पढ़ने आते, तुरंत चाय की दुकान पर क्या लड़का, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या अधेड़ उम्र की, कोई भी, सब आ जाते। 1-1 घंटा 2-2 घंटा जब तक मैं कोचिंग कराता, सब वहीं बैठ के रहते, सब बदतमीजी करते। उसमें बूढ़े भी होते, जवान भी होते। मैं बार बार मना किया, मुझे आखिर में अपना कोचिंग सेंटर बंद करना पड़ा। मगर उस चाय की दुकान पर भीड़ लगाने वाले बदतमीजी की नीयत से, बच्चियों की आमद और रफ्त के मामले में उसको देखने की नीयत से वहां पर खड़े रहने वाले एक दिन के लिए भी फुर्सत में नहीं गए। मैंने फैसला किया कि चलो मैं कोचिंग बंद करता हूं। और यही हालात हर जगह के हैं, बड़े बदतमीज होंगे तो बच्चे बदतमीज होंगे। इसका बाप आज की तारीख में दूसरों की बेटियों के बारे में गलत बोलेगा, जिसका भाई गलत बोलेगा, जिसके बड़े लोग गलत बोलेंगे, उसका सीधा रिजल्ट उसके बच्चों पे, उसके माँ बाप पे, उनके माँ बाप, उनके घर के दूसरे अफराद जो है उन पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश यह है कि आप खुद इतना अच्छा बन जाए, इतना नेक बन जाए, इतना पाकीज़ा ख्याल का इंसान बन जाए कि आपकी पाकीज़गी की बरकतें आपके बच्चे को मिलने लगे। आप अच्छा बाप बने, आपका बेटा अच्छा बेटा बन जाएगा। अच्छा दादा बने, आपकी अच्छाई आपके पोतों में सरायत कर जाएगी। अक्सर व बेशतर उलमा बयान फरमाते, एक बूढ़े की कहानी इसी तनाजुर में मेरे ज़हन पे भी आ गई है। वो बूढ़ा 80 साल की उम्र में 18 साल की बेटी घर पे रह रही है। बेटी कहती है, एक रात अब्बा घर में 3 दिन हो गए, चूल्हे नहीं जले हैं, आग नहीं जली है, अब्बा हांडी नहीं चढ़ी है। आपकी बेटी कुछ नहीं खा पाई, मैं भी नहीं खाया, आप भी नहीं खाए हैं। अब्बा जल्दी कहीं से खाना पीने का इंतजाम कीजिए। बाप कहता है, ठीक है बेटी, मैं सुबह मार्केट जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कोई काम मिलेगा, काम करके बदले में 2-4 पैसे मिलेंगे, उसी पैसे से रोटी दाल का इंतजाम होगा। अब वो बाप नमाज़े फज्र पढ़ा,
बेटी भी नमाज पढ़ी। बेटी बाप पर प्रेशर बनाकर कहती है, अब्बा अब नमाज हो गई, अब मार्केट जाके काम करके कहीं से दाल चावल का इंतजाम कीजिए। 80 साल की उम्र में भी बाप ये जज्बा रखता है कि हम जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा, मगर मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू का एक कतरा भी गिरने नहीं दूंगा। आज भी आपने मुलाजा किया होगा, इस उम्र में भी जिस बाप के पास फोन आता है, अब्बा आपने छोटी बहन को फ्रिज दिया, हमें नहीं दिया, आपने छोटी बहन को गाड़ी दिया, हमें नहीं दिया, आपने छोटी बहन को कार दिया, हमें नहीं दिया। 80 साल की उम्र में भी आज बाप ये ताकत रखता है कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी शादी मैंने 20 साल पहले कराई थी, साइकिल देकर, रेडियो देकर और ये सारी चीजें देकर, घोड़ा हाथी देकर मैंने शादी कराई थी, अब उस बेटी को इस जमाने के तकाजे के मुताबिक उसको एक फ्रिज दिया जाए, उसे वॉशिंग मशीन दे दिया जाए, उसे गाड़ी दे दी जाए। यानी बाप की उम्र चाहे जो हो, वो कभी अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता, बेटी का आंसू उससे कभी नहीं बर्दाश्त उससे हो सकता। इसलिए वो बाप अपनी बेटी के प्रेशर पे मार्केट खोला लिया, चल दिया कमाने की नीयत से। सुबह से शाम तक मार्केट में घूमता रहा, शाम हो गई, बूढ़े को काम नहीं मिला, वापस घर की तरफ बढ़ा है। इधर घर के दरवाजे पर बेटी खड़ी अपने बाप की आमद के इंतजार में रास्ता तक रही है कि अब्बा अभी आ रहे होंगे, झोली भर के सामान ला रहे होंगे। बाप जैसे दरवाजे पे आया, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाद में टकराई। पहले बेटी बाप के हाथ से लगी खाली झोली को देखती है और रो कर कहती है, अब्बा आपकी झोली लटक रही है, आपकी झोली खाली है, आपने दाल का इंतजाम नहीं किया, आपने सब्जी का इंतजाम नहीं किया, आपने चावल का इंतजाम नहीं किया। अब्बा आपकी बेटी क्या पकाएगी, आपकी बेटी क्या खाएगी, आपकी बेटी की रात कैसे गुजरेगी। वो नमाजी बुजुर्ग, वो नमाजी, वो इबादत गुजार बूढ़ा अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, कमरे में दाखिल हुआ, कहता है मेरी बेटी खामोश रह, मेरी बेटी सब्र कर, ए बेटी तू चाहती है कि तेरी रात आसानी से गुजर जाए, मेरे पास फार्मूला है, तू नमाज की कसरत कर, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी, तू इबादत की कसरत कर, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। मेरी बेटी कल रात नमाज इशा के बाद अगर तूने 4 रकअत नफल नमाज पढ़ी, आज 12 पढ़ दे, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। कल रात अगर तूने कुरान की तिलावत में 1 पारे पढ़े थे, आज 4 पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। बाप कहता है मेरी बेटी तू नमाजी की बेटी है, इबादत गुजार की बेटी है, तू साबिर की बेटी है, बेटी सब्र कर, तू सब्र करेगी, तेरे बाप को अल्लाह इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी आज तेरा बाप नहीं कमाया तो क्या हुआ, तू सब्र कर ले, बेहतर बदला कल मिलेगा। बाप अपनी बेटी को समझाकर सो गया। नमाज बेटी पढ़ रही है, हमारी और आपकी बेटियां होती या हमारा बेटा होता, मामूली सी तकलीफ हो जाए तो नमाज छोड़ देते हैं। अभी रमजान आने वाला है, आप देखिएगा हट्टा कट्टा मोचंडा मोटा तगड़ा आदमी हमारे समाज का, वो भी अपनी पॉकेट में दवाई लेके घूमता है कि मुझे एसिडिटी है, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मुझे हार्ट में है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ। यानी थोड़ी सी तकलीफ हो जाए नमाज नहीं पढ़ेंगे, गाड़ी में तेल नहीं है मस्जिद नहीं जाएंगे, शक्ल में हवा नहीं है नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे बहाने होते हैं। मगर वो नमाजी इंसान अपनी बेटी को इस मुसीबत की घड़ी में ये नहीं कहा कि चुपचाप कम्बल ओढ़ के सो जाओ, चुपचाप कमरे में जाकर सो जाओ, बल्कि पिछली रात से ज्यादा नमाज पढ़ने की तलकीन आज भूख की रात में बाप कर रहा है, मुसीबत की रात में कर रहा है। बेटी पूरी रात कुरान पढ़ती रही, दूसरी सुबह भी नमाज फजर पढ़ के बेटी अपने बाप को झोली पकड़ाई, अब्बा काम करने जाइए और काम करके आइए। फिर बाप मार्केट गया, शाम तक मार्केट में घूमता रहा, कहीं से कोई काम नहीं मिला, वापस घर खाली झोली लेके आया। फिर बेटी बाप को देखती है, बेटी ने वही साबिका सवाल किया, अब्बा झोली खाली, बेटी क्या खाएगी, रात कैसे गुजरेगी। बाप ने वही जवाब दिया, बेटी सब्र कर ले, सब्र का बदला बेहतर कल तेरे बाप को अल्लाह अता फरमाएगा। लगातार 3 दिन पूरा मार्केट गया, शाम में नाकाम मार्केट से वापस आया, काम नहीं मिल पाया। चौथी सुबह बेटी आखिरी अल्टीमेटम बाप को देती है, अब्बा ये लास्ट मौका है, अगर आज आपने रोटी का, दाल का, चावल और सब्जी का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी कुछ न कुछ रास्ते अख्तियार करेगी, कहीं न कहीं मैं कुछ न कुछ गलत करने पर आमादा होंगी। बाप
घबरा सा गया, झोली लिया, रोता हुआ बूढ़ा 80 साल की उम्र में धीरे धीरे मार्केट की तरफ बढ़ा है। उत्तर देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, चारों तरफ देखा, ऊपर नीचे हर दुकान के सामने वो आवाज लगाता रहा, कोई मुझे इस्तेमाल कर, कोई मुझे काम दे दे, कोई मुझे थोड़ा काम दे दे। तो 4 पैसे की जरूरत थी, मगर किसी ने उस बूढ़े को काम नहीं दिया। सब लोग सिरे से निगलेक्ट कर दिए। चौथी शाम को नाकाम होकर बूढ़ा जब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा है, टेंशन बहुत है कि अब बेटी को मैं क्या जवाब दूंगा। मेरी बेटी को 3 दिन से जिस सब्र की बात मैं कर रहा था, अब वो बेटी का सब्र का पैमाना छलक जाएगा तो मैं क्या करूंगा। वो बाप यही सोचकर आगे बढ़ाया कदम। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा था, बेटी देखती, कहती है अब्बा आपकी झोली आज भी खाली है। अभी वो बूढ़ा जवाब दे पाता, बेहोश होके इतनी देर में गिर गया, दांत लग गए। बेटी समझ गई अब्बा 4 दिन लगातार भूख की हालत में मार्केट पैदल गए, वहां से पैदल वापस आए। बुढ़ापे की तकलीफ अलग, पैदल जाने की मुसीबत अलग, वापस आने की तकलीफ अलग, भूख प्यास की शिद्दत की तकलीफ अलग। चौतरफा तकलीफ के बाद वो बूढ़ा बेहोश होके गिर पड़ा। बेटी अपने बाप को दोनों हाथों से पकड़ी, घसीटती हुई अपने बाप को वो बेटी कमरे में ले गई और पूरी रात सोचती रही, बाप भूख से निढाल है, कहां से दाल का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर नमाजी की बेटी, इबादत गुजार की बेटी, साहिब की बेटी, आबिद शब जिंदा दार की बेटी, एक मुत्तकी की बेटी, एक अच्छे इंसान की बेटी, रात के आखिरी पहर उसके दिमाग में एक नहुसत आती है। वो बेटी फैसला करती है मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी होंगी, वहां जाकर मैं अपने निकाब के पट्टी को हटा दूंगी, हर आने वाले को देखूंगी, जाने वाले को देखूंगी, कोई तो होंगे उनमें से जो मुझे देखकर मेरे करीब आएंगे। मैं अपने हुस्न के बदले, चेहरे के बदले 2-4 पैसा उसी से मांग लूंगी, उसी पैसे से रोटी खरीद कर घर में बेहोश पड़े बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। नमाजी की बेटी रात के आखिरी पहर निकाब पहनकर घर के दरवाजे को क्रॉस करके मार्केट गई है। मार्केट गई है, इरादा गलत है। इधर अज़ान फजर सुनकर वो बूढ़ा जैसे उठा, देखता क्या है घर में बेटी नहीं। बूढ़ा घबराया, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, कहीं बेटी नहीं मिली। पड़ोस में तलाश किया, वहां भी बेटी नहीं मिली। वापस वो बूढ़ा अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो हमेशा नमाज पढ़ता था, जहां से कुरान की तिलावत करता था। उसी कमरे में दाखिल हुआ, अपनी पेशानी को सजदे में रखता हुआ बूढ़ा अल्लाह से कहता है या अल्लाह मुझे तूने गरीब बनाया, मुझे मेरी गुर्बत बड़ी फख्र की चीज है। या अल्लाह मैं मोहताज हूँ, मेरी मोहताजी मेरे लिए काबिल फख्र है, मगर इस मोहताज को, इस गरीब को, इस मिस्कीन को, इस फकीर को तूने इस हालत फकीरी में भी 18 साल की जवान बेटी की दौलत से सरफराज फरमाया था। या अल्लाह मेरी बेटी न जाने कहां चली गई है। ए मेरे मौला, मैंने नमाजें पढ़ी, मेरी जिंदगी भर की नमाजों के जितने भी रकत हुए, उन तमाम रकत में से अगर तूने एक रकत या एक सजदा भी कबूल फरमाया है, ए अल्लाह उसी सजदे का वास्ता है, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले, मेरी बेटी की इज्जत को बचा ले। बाप अपनी पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की इज्जत की सुरक्षा की भीख अल्लाह से मांग ही रहा था। इधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा पेशानी उठाया सजदे से, किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर मुस्कुरा रही है। बाप मुस्कुराती हुई बेटी को देखकर रोने लगा। कभी रुखसार का बोसा ले रहा है, कभी आंख का बोसा ले रहा है और रो रो कर पूछता है ए मेरी बच्ची कहाँ भागी थी, कहाँ गई थी, कहाँ कहानी खोजा, कहाँ गई थी। बेटी कहती अब्बा अब मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। अब्बा मैंने देखा 4 दिन से लगातार आप मार्केट काम की तलाश में जा रहे थे, मैं समझ गई आप नाकाम इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, आपकी बीनाई कमजोर हो गई है, आपके पाँव की ताकत जवाब दे दी है। अब्बा मैं फैसला कर गई कि अगर आप ऐसे ही मार्केट जाते रहे तो एक दिन भूख से आप भी मर जाएंगे, मैं भी मरूंगी। अब्बा मैं मार्केट खुद गई थी इज्जत के सौदा के गर्ज से। बाप कहता है गैरतमंद इंसान जब सुना कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, दलाल आया पूछता है मेरी बच्ची जल्दी बता कितने लोगों ने तेरे बदन को टच किया।
बेटी कहती है अब्बा कसम खुदा की आप ईमानदारी से बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया तब से आज तक आपकी इजाजत के बगैर मैं कभी घर के सदर दरवाजे को क्रॉस की थी? बाप कहता नहीं बेटी, मगर आज क्यों की? कहा अब्बा आपकी रोटी की फिक्र थी, घर की खर्ची की फिक्र थी, मेरे भूख की फिक्र थी, आपकी जान की फिक्र थी। बाप कहता है बेटी जल्दी बता किन किन लड़कों ने तुझे इस्तेमाल किया, किन लोगों ने तेरा बदन टच किया? बेटी बोली अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट की भीड़ भाड़ में खड़ी जरूर थी, मगर मैं अभी नाकाम लौट रही हूँ। कोई मेरा बदन क्या टच करता, कोई मुझे क्या इस्तेमाल करता? अब्बा मैंने हजारों को आते देखा, जाते देखा, मगर मुझे किसी ने गलत निगाह से भी नहीं देखा। बाप कहता है बेटी तुझे गलत निगाह से कैसे कोई देखेगा, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम समना, बाप अगर इस्लाम कॉन्फ्रेंस। बाप अगर अच्छा होगा उसकी अच्छाई की बुनियाद पर उसके बच्चे भी अच्छे होंगे। बाप और भाई वो दिल्ली पंजाब में घर से बाहर अगर रंगलियां मनाएगा तो उनके बच्चों को स्कूल और कोचिंग में बदतमीजी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि हमारी बेटी घर में महफूज रहे और मैं दिल्ली में मैं काम करूं, मेरी बेटी को कोई देखे तक नहीं, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, आप दिल्ली में दूसरों की बेटी की इज्जत कीजिए, उनसे अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। इंशाअल्लाह उस हया की बुनियाद पर आपकी बेटी चौकी में यहाँ महफूज रहेगी। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक बरामद फरमाए। ये तरबियत का शानदार ज़ाब्ता है, पूरी किताब तरबियत में नहीं है, किताब आप ही है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं कि 2 पन्ना रटवा दो बच्चे में तरबियत तुम दे दोगे, नहीं, ये 2 पन्ना 4 पन्ना ये किताब में नहीं है तरबियत। तरबियत आपकी पूरी जिंदगी है, आपके अखलाक और आपकी बदअखलाकी, ये दोनों असरात आपके बच्चों में सरायत करते हैं। इसलिए आपको खुद फैसला करना है कि आपको बच्चे कैसे चाहिए। इसलिए कुरान ने कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स। कुरान ने कितना अच्छा फार्मूला बताया, खुद को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी फैमिली के दूसरे अशखास को भी जहन्नम की उस भड़कती हुई आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इसलिए आप खुद अच्छा बने, अपने बच्चों को भी अच्छा बनाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।